का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी जून एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए रिवीजन क्लास काफी इम्पोर्टेंट है। तो रिवीजन क्लास को आप सभी अवश्य ज्वाइन करें। तो आज की क्लास भी आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। अब बहुत सारे बच्चों का कहना है कि स्टूडेंट की जो को हम प्रैक्टिस क्लास करा रहे हैं उसमें से एक भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ शिफ्ट में क्या होता है, स्टूडेंट बिल्कुल डिफरेंट आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसके कारण क्वेश्चंस नहीं मिल पाता है। लेकिन 100 क्वेश्चंस में स्टूडेंट हमारे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने कराए हैं उसमें जरूर आपको क्वेश्चंस आपको मिलते ही होंगे। लेकिन बहुत सारे शिफ्ट होता है, क्योंकि हमारे आपको पता ही है कि जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट फर्स्ट मॉर्निंग का टाइम होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है और इवनिंग का टाइम होता है। 3 शिफ्ट में आप सभी का एग्जाम होता है ट्रिपल सी का। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, शिफ्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग उनका पेपर का शेड्यूल होता है। तो आप सभी परेशान ना हो, आप सभी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जरूर हमारे क्लास से आपको हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट अभी एक क्वेश्चन से एक बच्चे ने शेयर किया था कि 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट और भी एक नोट था 500 का नोट क्या इंडिया में चलता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल ये बात उसमें साफ साफ जाहिर किया गया है कि ये सभी नोट जो है वो इंडिया में चलता है कि नहीं चलता है। वहां पे क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का पूछा गया है। तो वहां आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि स्टूडेंट, क्योंकि वहां अब एक बच्चे उस बच्चे का कहना ये था कि सर उसमें 10 का तो नोट दिया ही नहीं था, लेकिन उसमें उस क्वेश्चन में 10 का नोट का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। 10 का नोट का अगर किसी तरीके क्वेश्चंस में अगर दिया होता तब ना हम उस पर डिसाइड करते कि 10 का नोट चलता है या नहीं चलता है। लेकिन उसमें साफ साफ ये पूछा गया है क्वेश्चंस में कि बताइए कि 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट और 500 का नोट जो है वो इंडिया में चलता है कि नहीं चलता। लेकिन ये सभी नोट जो है वो इंडिया में चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये नोट नहीं चल रहा है। 1000 का जो नोट है वो बंद है, 2000 का नोट जो है वो बंद है, आपको पता है। तो ये अगर नोट अगर आ जाते तब तो वहां पे आपकी फॉल्स आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो नोट इंडिया में अभी रनिंग है, चल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है। तो आपका ये वो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए, आप उन बच्चों को भी मैंने कमेंट करके बताया था, हो सकता है उनका डाउट क्लियर हो गया हो। तो हमने सोचा क्लास में भी डिस्कस कर लें और भी बच्चों के साथ, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सके। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जल्दी से क्लास से जुड़िए। आप सभी बच्चों का आज एग्जाम होगा, तो एग्जाम देने स्टूडेंट आप रिवीजन क्लास को देख कर ही जाइए, आपको ये हेल्प मिलेगी रिवीजन क्लास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन लिंक्डइन की मूल कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्डइन पेरेंट्स कंपनी। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है स्टूडेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लिंक्डइन की मूल कंपनी है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप का उपयोग के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि उमंग ऐप जो है वो किसके उपयोग के लिए किया जाता है, आप सही बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है आपका करेक्ट आंसर आता है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नमेंट्स। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया। विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स इंट्रोड्यूस द क्रेडिट कार्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बन रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ने पहले क्रेडिट कार्ड जो पहली बार पेश किया था, किसने किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है लाइट पेन निम्नलिखित में से किस डिवाइस से संबंधित है। और लाइट पेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस। बताना आप सभी को कि जो लाइट पेन होता है स्टूडेंट वो किस डिवाइस से संबंधित होता है, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के संबंधित
होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका जो है कि मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द मैक एड्रेस। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 48 बिट्स मैक एड्रेस होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप। भीम ऐप के बारे में आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट। भीम ऐप क्या है, ट्रांजेक्शन हम वहां पे कर सकते हैं, बहुत सारी वहां पे सर्विसेज दी गई हैं जिससे हम वहां भीम ऐप का यूज करते हैं। बताइए आप सभी कि भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर रहता है भारत इंटरफेस फॉर मनी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आईएसओ द्वारा प्रमाणित भारत का पहला बैंक है। बताना आप सभी बच्चों को कि निम्नलिखित में से कौन आईएसओ द्वारा प्रमाणित भारत का पहला बैंक है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो है स्टूडेंट आईओएसओ से आपका प्रमाणित बैंक है, जो कि भारत का पहला बैंक है कैनरा बैंक। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया होगा। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया रिवर्स क्रोनोलॉजिकल क्रम में सूचना प्रदर्शित करता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे गया है मैसेंजर, ऑप्शन नंबर बी है ट्विटर है, ऑप्शन नंबर सी है व्हाट्सएप है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका फेसबुक है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है फेसबुक इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसकी स्पीड हमें नापना हो तो किसके द्वारा हम माप सकते हैं। बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर रहता है नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन राशि की अधिकतम सीमा क्या है। बताइए आप सभी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन राशि की अधिकतम सीमा क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास से ज्वाइन हो सके, उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर रहता है 10 लाख तक आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम राशि ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 में टास्क बार किस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता है। बताइए आप सभी। विंडोज 10 में टास्क बार किस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है मिडिल में नहीं हो सकता है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है डेक होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्यूआर कोड पहली बार किस वर्ष बनाया गया था। द क्यूआर कोड वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन विच ईयर। बताइए आप सभी कौन से ईयर में क्यूआर कोड को बनाया गया था, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है 1994 में स्टूडेंट क्यूआर कोड को पहली बार बनाया गया था। ठीक है, कौन से ने बनाया गया था 1994 में। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आइटम लिस्ट की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे। अगर हमें आइटम लिस्ट की पहचान करना हो तो हम किस सिंबल का उपयोग करते हैं। बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है बुलेट। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रथम वेब ब्राउजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बताना आपको कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम वेब ब्राउजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है मॉजिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है अधिकतम फाइल साइज जो ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। आपको बताना है कि अधिकतम कितने एमबी तक हम ईमेल पर कोई फाइल भेज सकते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर है, तो हो जाता है स्टूडेंट आप ईमेल पे 25 एमबी तक अपने फाइल को सेंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर बड़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, यह किस प्रकार की समस्या है जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है? बताना आपसे बच्चों को कि यह किस प्रकार की समस्या है जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर बताया है, सिक्योरिटी की समस्या है जो, ठीक है, जिससे कि आपको नेटवर्क में प्रवेश कर जाता है हैकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्लाउड का उपयोग सामान्य कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किस क्लाउड का उपयोग सामान्य कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है कम्युनिटी। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, मैसेज के सब्जेक्ट में केवल उसको शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट, बोथ टेक्स्ट एंड इमेज को हम शामिल करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बताना आप सभी बच्चों को। यहाँ पूछा गया है टेलीग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया है जो कि 4 ऑप्शन है, शेयर मल्टीमीडिया डाटा, वॉइस ऑन आईपी एड्रेस, सेंड इंस्टेंट मैसेज और परमिशन टू रीड ई बुक। बताना आपको क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, परमिशन टू रीड ई बुक इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित करने के लिए ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित करने के लिए ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का उपयोग किया जाता है? आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है, ऑल कॉन्टेक्ट डिटेल्स इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है, वेब कैमरा इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, जहां मेल अस्थायी रूप से स्टोर है जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण नहीं भेजे जाते हैं, तो उसको हम कहाँ सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मेल सेंड कर रहे हैं, वो मेल जो है वो सेंड नहीं हुआ, तो वो जाकर कहाँ सेव होता है, कहाँ स्टोर होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है, आउटबॉक्स। जब आप किसी भी मेल को सेंड करते हैं, अगर वो नेटवर्क के इशू से वो सेंड नहीं हो पाता है, तो वो जो आपका मैसेज है वो आपके आउटबॉक्स में जाके सेव हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है? बताइए आप सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है? बताना आप सभी बच्चों को। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑगमेंटेशन। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल को बनाने या संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है? बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है, टेक्स्ट एडिटर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 25 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि कोई भी अगर अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से तो आपको वो जानकारी मिल सके स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स ऑल स्टूडेंट। आप सभी का बहुत अच्छा एग्जाम जाए, मैं यही कामना करता हूँ स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और स्टूडेंट जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी बच्चे जरूर क्वेश्चंस को जो आप याद किए होते हैं आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए, जिससे हम प्रीवियस क्लास में ऐड कर सके स्टूडेंट। तो आप क्वेश्चंस हमें जरूर व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप हम व्हाट्सएप से कांटेक्ट हो सकते हैं और वहां पे क्वेश्चन शेयर कीजिए कि और भी बच्चों को उस क्वेश्चन से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।